नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टॉप 5 और हम 5 आपको यह बताने के लिए हाजिर हैं कि 5 बजे तक 25 बड़ी खबरें क्या हैं, इनका अपडेट भी आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का टॉप 5। देश भर में हीट वेव का असर हर जगह दिख रहा है। अलग अलग राज्यों में लोगों की मौत की खबरें भी आने लगी हैं। अब तक सारे देश में चिलचिलाती गर्मी, धूप, उमस, इन सब के चलते 43 लोग बीमार पड़े, काल के गाल में समाये। बिहार में 32 लोग गर्मी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ओडिशा में 10 की गई। वहीं बिहार में लू का प्रकोप ऐसा कि 32 लोगों की मृत्यु हो गई। 17 औरंगाबाद में, 6 आरा में, 3 गया और रोहतास में भी हैं। 2 लोग बक्सर में अपनी जान जिनकी चली गई इस गर्मी के चलते। पटना में भी एक व्यक्ति की जान गई। ओडिशा के राउरकेला में 10 लोगों की मृत्यु भीषण गर्मी के चलते हुई। तो भीषण गर्मी के बावजूद भी अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, लेकिन गर्मी का असर यहां भी देखने को मिल रहा है। अयोध्या में बीते 72 घंटों में 18 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। आशंका जताई जा रही है कि हीट वेव के चलते ही ये मौतें हुई हैं। और चलिए, सारे देश में जो कहलाते हैं नौतपा 9 साल की सबसे गर्म दिन, इनका कहर देखें, असर देखें। भीषण गर्मी का असर देखें। नौतपा के 6वें दिन सबसे अधिक तापमान मध्य प्रदेश का बता रहे हैं 48.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। सीधी में यह तापमान दर्ज हुआ। 19 शहरों में दिन का तापमान 44 से 48.2 डिग्री के बीच रहा है। मौसम केंद्र ने आज से अधिकतम तापमान में कुछ कमी के संकेत जरूर दिए हैं, लेकिन फिलहाल गर्मी से कोई निजात नहीं। भोपाल में गुरुवार को 42.4 तापमान रिकॉर्ड किया। जबलपुर समेत पूरे महाकौशल में तापमान 40 डिग्री के ऊपर दर्ज हुआ है। गुरुवार को जबलपुर में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 31 डिग्री ही रहा। सिंगरौली का तापमान 46.3। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को सिंगरौली प्रचंड गर्मी का असर झेलेगा और इसका अलर्ट जारी हो चुका है। खबर जांजगीर से है, जहां लू लगने से एक ड्राइवर की मौत हो गई। झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला था ड्राइवर। ट्रक लेकर जमशेदपुर से हैदराबाद जा रहा था। मृतक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिवनारायण थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। और देखिए, इंसान तो इंसान, जानवर भी, वन्य जीव भी इससे अछूते नहीं है। भीषण गर्मी के चलते जीव जंतुओं की भी मौत हो रही है। ऐसी ही खबर छतरपुर से सामने आई है, जहां छतरपुर की तस्वीर देखिए पहली, और दूसरी सूरजपुर की भी दिखाएंगे। छतरपुर के बैनीसागर डैम में लाखों मछलियों ने दम तोड़ा। मौत हो गई लाखों मछलियों की। गर्मी के कारण, भीषण गर्मी के कारण जलस्तर कम होने से इन मछलियों की मौत हुई है। डैम के चारों तरफ देखिए मछलियां बिखरी हुई नजर आ रही है। हालांकि मछुआरों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, क्योंकि तापमान लगातार बढ़ रहा है। खजुराहो में तापमान 48 डिग्री पर पहुंच गया है। अब दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए जरा, सूरजपुर की, जहां भीषण गर्मी के कारण 12 से ज्यादा चमगादड़ों की मौत हो गई। पशु विभाग ने इस बात की पुष्टि की है। पेड़ों पर पानी नहीं होने की वजह से पानी छिड़काव के लिए नगर पालिका को पत्र लिखा गया है। जिले में 43 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है। पुराने जिला अस्पताल का यह मामला है। तो देश भर के ज्यादातर शहरों में हीट वेव की खबरें आ रही हैं, लेकिन इन सब के बीच राहत यह है कि मानसून की भारत में एंट्री हो गई है। झुलसाने वाली गर्मी के बीच बारिश का इंतजार अब खत्म हो चुका है। गुरुवार को मानसून ने केरल के तट समेत पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में दस्तक दे दी है। और खास बात यह है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से जो भविष्यवाणी की गई है, उसमें उस भविष्यवाणी से एक दिन पहले ही मानसून केरल तक पहुंच चुका है। इधर बारिश की वजह से केरल के कुट्टायम में कई जगहों पर जल भराव की खबरें भी आ रही हैं। तो इसी बीच आपको उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ा अपडेट बता दें। आवास विकास चौकी की पार्किंग में आग लग गई है और आग की चपेट में कई गाड़ियां आ गई हैं। तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। आवास विकास चौकी की पार्किंग में आग लगी है। हालांकि आग ये क्यों लगी है, इसके पीछे की वजह अज्ञात है।
कई गाड़ियां इस आग की जद में आ गई हैं। हालांकि सूचना मिली है, फायर ब्रिगेड की टीम लगातार वहां पर मुस्तैद है, आग बुझाने में जुटी हुई है। आवास विकास चौकी की पार्किंग में आग लगी है। कई गाड़ियां इसकी जद में आ चुकी हैं। ये टैंक फट रहे हैं इसके। तो देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों आसमान से आग बरस रही है और साथ ही लोगों को पानी की कमी से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली में पानी को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। भाजपा लगातार केजरीवाल सरकार को घेरने में लगी है। दिल्ली में जल संकट को लेकर भाजपा ने विधानसभा स्थल शहीदी पार्क से दिल्ली सचिवालय तक दिल्ली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मार्च निकाला और इस दौरान भाजपा ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में बरकरार जल संकट को लेकर अब दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली सरकार ने अदालत से मांग किया कि वह हरियाणा को अधिक पानी के सप्लाई करने के आदेश दें। दिल्ली की आप सरकार ने कोर्ट को बताया कि शहर में पानी की मांग भीषण गर्मी के चलते बढ़ गई है और पड़ोसी राज्य हरियाणा को यह निर्देश दिया जाए कि वह 1 महीने के लिए पानी की अतिरिक्त सप्लाई हमें कर दे। तो गर्मी और मौसम की खबरों के बाद अब कुछ और खबरों का रुख करते हैं। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वीडी शर्मा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की देश भर में जीत का दावा किया और यह भी कहा कि मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आने वाले 4 तारीख के परिणामों के बाद जब हम एनालिसिस करेंगे तो मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने 10% वोट शेयर बढ़ाने की बात कही और उस पर हमारे मुख्यमंत्री, हमारी पूरी टीम ने जो अब तक मेहनत और परिश्रम किया है, मैं ऐसा मानता हूं कि हम 10% वोट शेयर बढ़ाने में सफल होंगे। 68% वोट शेयर लगभग इसके नजदीक भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश जाएगी। निश्चित रूप से ये जो कह रहे हैं 400 पार, और ये बात सही है कि अब लोग बहाने बनाने लगेंगे, ईवीएम खराब है, ये डीएम ईवीएम दोनों मिल गए, पता नहीं क्या क्या करेंगे। मैं कहना चाहूँगा कि सभी दलों ने मिलकर के आपस के अंदर हमारी अपने अपने चुनाव अभियान के दरमियान आपस में संघर्ष की नौबत हमारे यहाँ नहीं आई। और इधर देश भर के अलग अलग राज्यों में चुनावी दौरे खत्म करने के बाद, चुनाव प्रचार के बाद मोहन यादव को अब थोड़ी फुर्सत मिली है। यही कारण है कि अब मुख्यमंत्री मोहन यादव आज पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद सीएम मोहन यादव कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, जहां डीजीपी के साथ उन्होंने एक महत्वपूर्ण बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने अपराधों की रिपोर्ट पर समीक्षा की, चर्चा की, कानून व्यवस्था बेहतर करने को लेकर पुलिस क्या कदम उठा रही है और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर चर्चा की गई। होने वाले अपराध है, उन अपराधों पे और सख्ती करें। अधिकारियों का लगातार निरीक्षण होना चाहिए, उनकी अपनी व्यवस्था बने और इस अच्छी बातों को समाज के बीच में लाएं। और जहाँ कहीं लगता है कि पुलिसिंग की कड़ाई की ज़रूरत है, मैंने छूट दी है कि आप जितना अपने को लगता है प्रशासन के लेवल पे आप वो पूरी सख्ती कीजिए। खासकर स्कूल कॉलेज जो प्रारंभ होने वाले हैं, तो स्कूल कॉलेजों के आसपास सुरक्षा का प्रबंध कैसे रखें, उनकी विशेष चिंता करें। ऐसे कई विषयों को लेकर के मैंने अपनी बात कही। इधर आईआईएम रायपुर में आज से सभी मंत्रियों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हो चुका है। मंत्रियों को गुड गवर्नेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कई विषयों के विशेषज्ञ हमें ट्रेनिंग देंगे, हम कई नई चीजों को जानेंगे और समझेंगे। मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस की ट्रेनिंग में भ्रष्टाचार की सीख दी जाती है। कांग्रेसी भ्रष्टाचार की बात अपने शिविर में सीखे हैं, इसलिए कांग्रेस के दिमाग में भ्रष्टाचार चलता है। वहीं इस पर पूर्व मंत्री शिव डहरिया ने तंज कसा। शिव डहरिया ने कहा कि रमन सिंह से सरकार चलाने के बारे में पूछना चाहिए। 15 साल कप्तान रहे रमन सिंह को दरकिनार कर दिए गया। बीजेपी गुटबाजी का शिकार हो गई है। उसमें कृषि क्षेत्र में हो, विज्ञान टेक्नोलॉजी हो, हमारे इन्वायरमेंट के क्षेत्र का हो, गुड गवर्नेंस का हो, वित्तीय प्रबंधन का हो, ऐसे कई विषयों पर देश भर के जो विशेषज्ञ आएंगे वो उसको विस्तृत रूप से बताएंगे। किस तरह से प्रदेश में भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको सुधारने का ट्रेनिंग इनको
मिलना चाहिए। और रमन सिंह जी को इन लोगों ने दरकिनार कर दिया है, गलत बात है। उनसे पूछना चाहिए, 15 साल वो सरकार चलाए हैं तो किस तरह का काम होता है वो उनसे पूछना चाहिए। उन्हीं को ही दरकिनार करके इस तरह का काम हो रहा है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी गुटबाजी का भी शिकार हो गया, ऐसा लगता है। इधर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी लगातार पोस्टर्स के जरिए कांग्रेस पार्टी पर हमला कर रही है। नए पोस्टर जिसमें बीजेपी ने जारी किया है, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनके निशाने पर है। भूपेश बघेल को कुर्सी से खाई में गिरते हुए दिखाया गया है और लिखा है कि अमिट स्याही से होगा अब की बार 400 पार, इंडी गठबंधन का घमंड टूटेगा। फिर एक बार यह लिखा गया और भूपेश बघेल पर निशाना साधा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ध्यान करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें पीएम मोदी ओम के सामने बैठकर ध्यान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान ओम मंत्र की धीमी ध्वनि भी सुनाई दे रही है। प्रधानमंत्री यहां पर कल शाम तक यानी 1 जून की शाम तक ध्यान करेंगे। इसके साथ ही दूसरी तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सूर्य की उपासना में लीन नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सूर्य को जल अर्घ्य कर रहे हैं। सूर्य देव को प्रणाम करते हुए माला का जाप करते नजर आ रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री मोदी ध्यान मंडपम में हैं, तब तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। कोस्टल सिक्योरिटी गार्ड्स और कोस्ट गार्ड और नेवी के जवान भी इस दौरान तैनात किए गए हैं। चलिए अब इधर आपको बलरामपुर से भी खबर देते हैं। बजरंग दल के एक नेता और एक महिला की संदिग्ध मौत पर मंत्री रामविचार नेताम ने स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा मौत के कारणों पर शंका व्यक्त की जा रही है, पुलिस जांच पर वे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। पुलिस ने गंभीरता से जांच पर परिजन संतुष्ट अगर नहीं है तो जांच के लिए उनको आश्वस्त किया जाएगा। मंत्री नेताम ने कहा स्पेशल टीम गठित कर इसकी जांच करवाएंगे। शराब घोटाले मामले से जुड़े आरोपियों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। घोटाले के दौरान बोतलों पर नकली होलोग्राम लगाने के मामले में नोएडा में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में जांच अधिकारी गुरुवार को प्रोडक्शन वारंट लेकर रायपुर के स्पेशल कोर्ट पहुंचे। नोएडा पुलिस की तरफ से कोर्ट में आवेदन देकर अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी से पूछताछ करने के लिए रिमांड की मांग की। इस पर कोर्ट ने 12 जून को सुनवाई करने की तिथि तय की है। कोर्ट से अनुमति मिलने पर नोएडा पुलिस रायपुर जेल में बंद आरोपी अनवर ढेबर और अरुणपति त्रिपाठी को अपने साथ नोएडा गिरफ्तार कर साथ ले जा सकती है। इधर छत्तीसगढ़ में ईओडब्ल्यू ने कोयला घोटाले के आरोपी सूर्यकांत तिवारी और निलंबित आईएएस समीर बिश्नोई को पूछताछ के लिए 4 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। ईओडब्ल्यू के वकील ने पिछले दिनों ईओडब्ल्यू और एसीबी की विशेष कोर्ट में आवेदन लगाकर प्रोडक्शन वारंट पर लेने का आवेदन लगाया था, जिसको विशेष कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है और सभी आरोपियों को सीजेएम कोर्ट में पेश कर 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी गई। इस दौरान बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने ईओडब्ल्यू के आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की बहस सुनने के बाद बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया और सभी आरोपियों को 4 दिन यानी 3 जून तक पुलिस रिमांड पर ईओडब्ल्यू को सौंप दिया है। तो कस्टम राइस मिलिंग घोटाला मामले में ईडी ने नए सिरे से तलाशी अभियान शुरू किया है। पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी ने 2 बड़े कारोबारियों के 5 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई की है। छापेमारी के दायरे में लिए गए 5 परिसरों में से 3 परिसर राइस मिलर्स एसोसिएशन के पूर्व महासचिव प्रमोद अग्रवाल के हैं, जिनमें से 2 खरोरा में और 1 रायपुर में स्थित है। इसके अलावा दुर्ग जिले के एक व्यवसायी के 2 परिसरों को भी तलाशी के लिए चिन्हित किया गया है। इधर भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। मध्य प्रदेश में 2020 के बाद खुले नर्सिंग कॉलेज की दोबारा जांच की जाएगी। साल 2020 के बाद 200 से ज्यादा कॉलेजों को मान्यता दी गई थी। प्रदेश के सभी 667 नर्सिंग कॉलेजों की दोबारा जांच की जाएगी और जांच में घोटाला उजागर होने के बाद हाईकोर्ट सख्त एक्शन इन्होंने लिया है। खरगोन में 4 जगहों पर इनकम टैक्स रेट तीसरे दिन भी जारी है। कंप्यूटर बिल, बिल्टी, वाउचर और बहीखाते के दस्तावेज टीम खंगाल रही है। बड़ी टैक्स चोरी की यहां पर आशंका है। इधर भोपाल के आरजीपीवी में करोड़ों के घोटाला केस में ईडी ने जांच शुरू कर दी है। ईडी ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार से बैंक अकाउंट्स का स्टेटमेंट मांगा है। तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार के कार्यकाल में बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट
तलब किया गया है। इसमें गांधीनगर पुलिस ने तत्कालीन कुलपति सुनील कुमार गुप्ता, तत्कालीन रजिस्ट्रार राकेश कुमार राजपूत, वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा, दलित संघ सुहागपुर और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं में केस दर्ज किया है, इनको गिरफ्तार किया है। इंदौर में रिटायर्ड फौजी के साइलेंट अटैक का लाइव वीडियो सामने आया है। देशभक्ति गीत पर डांस करते वक्त अचानक जवान को अटैक आया। बच्चे परफॉर्मेंस समझकर तालियां बजाते रहे, हाथ में तिरंगा लेकर ये देशभक्ति के गाने पर डांस कर रहे थे। अचानक से अटैक आ गया। अग्रसेन धाम पर क्रांति योग का कार्यक्रम रखा गया था। द्वारकापुरी थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ये तस्वीरें बिल्कुल चौंकाने वाली, थोड़ी सेहन पैदा करने वाली हैं। देखिए आप, चंद मिनटों पहले तक तिरंगे को धारण करके, तिरंगे को ले करके हवा में लहराते हुए जो जवान नज़र आए, ये दरअसल रिटायर्ड फौजी हैं। बच्चों के बीच में देशभक्ति की भावना जगाते हुए बच्चे क्लैपिंग करते हुए उनका साथ दे रहे थे, लेकिन अचानक ये वहाँ मंच के ऊपर गिरे। ध्वज को सामने खड़े व्यक्ति ने उठाया, लेकिन लोगों को लगा कि शायद ये भी इसी परफॉर्मेंस का एक हिस्सा है। बच्चे ताली बजाते रहे, कोई उनके नज़दीक नहीं पहुंचा। काफ़ी देर तक, कुछ मिनटों तक, हमें कहेंगे कुछ मिनटों तक ये क्रम देखा गया। संभवतः किसी को भी ये अनुमान ना आ रहा होगा कि इस तरीके की कोई घटना भी उनके साथ हो सकती है। सब अपनी अपनी जगहों पर बैठे और बाद में पता चला कि साइलेंट अटैक था, उनकी इसमें मृत्यु हो गई। तो एक बार फिर से इन तस्वीरों ने उस चिंता को सामने ला दिया कि अचानक आते बढ़ते साइलेंट अटैक के पीछे क्या गर्मी है, जो मौजूदा माहौल में सबसे बड़ा एक विलेन फैक्टर दिख रही है। भीषण गर्मी, नौतपा की गर्मी, या दूसरी तरफ वो चिंता जिसको लेकर पिछले कई दिनों से हमने बहस की है। अब देखना होगा इसमें क्या आगे सामने आता है। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो छतरपुर से सामने आया है। इस वीडियो में एक पटवारी रिश्वत लेते तस्वीरों में कैद हो गया है। तस्वीरें देखिए, वीडियो में पटवारी किसान से रिश्वत लेता नजर आ रहा है। दरअसल नामांतरण के नाम पर किसान से पटवारी ने रिश्वत ली। जमीन के दाखिल खारिज के नाम पर उसने रिश्वत की मांग की थी। जब किसान ये रिश्वत देने यानी किस्त देने पहुंचा तो किसान ने अपने साथ एक हिडन कैमरा भी रखा था। पटवारी को इस बात की भनक नहीं थी और तस्वीरें कैद हो गई जिसमें पटवारी रिश्वत लेता तस्वीरों में कैद हो गया। अशोकनगर में 22 साल की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां एक युवक ने धमकाते हुए युवती के साथ में दुष्कर्म किया है। युवक ने युवती का वीडियो भी बनाया और फिर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म करता रहा। लड़की का रिश्ता तय होने पर युवक ने लड़की के परिवार वालों को धमकाया। विरोध करने पर युवक ने लड़की के घर वालों के साथ मारपीट भी की। मारपीट के दौरान लड़की के पिता और भाई को गंभीर चोटें भी आई हैं। ये पूरा घटनाक्रम अशोकनगर के रामपुरा मोहल्ले का है। युवती की शिकायत पर अब पुलिस ने मामला दर्ज किया है और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इधर ग्वालियर से खबर है, जहां 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने लंबे वक्त बाद मनचले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दरअसल पुलिस ने 3 महीने पहले आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी कोचिंग जाते वक्त नाबालिग के साथ छेड़खानी करता था, जिसके बाद परेशान नाबालिग छात्रा ने परिजन को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजन ने छात्रा का स्कूल और कोचिंग जाना बंद कर दिया। लेकिन आरोपी की हरकत से घबराई छात्रा ने 1 मार्च को रसोई में गैस जलाकर खुद को खत्म करने की कोशिश की। आग से छात्रा करीब 50% तक झुलस गई। छात्रा को उसके बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। जबलपुर में 15 मार्च को हुए दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। मृतक की बेटी के बॉयफ्रेंड मुकुल सिंह ने हरिद्वार से जबलपुर आकर पुलिस थाने में सरेंडर किया। आरोपी मृतक की बेटी की गिरफ्तारी के दौरान चकमा देकर फरार हो गया था। पुलिस मुकुल को हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए अज्ञात जगह पर लेकर गई है। बता दें कि रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में रहने वाले आरोपी मुकुल सिंह के प्रेम संबंध कॉलोनी में ही रहने वाली रेल कर्मी राजकुमार विश्वकर्मा की बेटी से, नाबालिग बेटी से थे।
वारदात से कुछ दिन पहले ही आरोपी जमानत पर जेल से छूटा था। आरोपी ने 14 और 15 मार्च की दरमियानी रात अपनी गर्लफ्रेंड के घर में घुसकर उसके पिता राजकुमार विश्वकर्मा और छोटे भाई तनिष्क की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इधर भिलाई में दो पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया और ये विवाद हुआ नाली पाटने को लेकर। स्थिति यहां तक पहुंच गई कि मारपीट की नौबत बन गई और हमले में एक व्यक्ति के सिर पर गंभीर चोट आई है। इलाज अस्पताल में जारी है। सुपेला पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। तो आज के टॉप 5 में बस इतना ही। बड़े विषयों पर डिबेट और हर खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा नंबर 1 न्यूज चैनल IBC 24 पर। फिलहाल हम पांचों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।